नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार सुकरी स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा नेपाल में सोमदिन थप 1282 टा गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 12081 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 975 आ 3407 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 307 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़कर 8,83,221 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में 7 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण 11,103 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। तब बीतल 24 घंटा में थप 1,262 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल अछि। नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमण से नीक भेल सबके संख्या 7,62,416 पहुंचल अछि। अखन 18,848 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 256 गोटे क्वारंटाइन में रहल छन्। प्रदेश दू सरकार जितिया पावनि के अवसर में बुध दिन महिला सबके विदा देने छन्। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत शुभकामना संदेश जारी करैत बुध दिन प्रदेश भर के महिला सभक लेल सार्वजनिक विदा के घोषणा केलथि। पुत्र के दीर्घायु के कामना करते हिंदू धर्मावलंबी सब मनबैत आयल कठोर व्रत जितिया के अवसर में संपूर्ण व्रतालु महिला सब में मुख्यमंत्री राउत शुभकामना व्यक्त करते विदा देव संदेश में उल्लेख केने छन्। अपहरण मुद्दा के प्रतिवादी आ पकड़ायल व्यक्ति फरक फरक अछि कहि कऽ काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश अंबिका प्रसाद निरौला सफाई देने अभियुक्त भारतीय नागरिक नहीं भऽ कऽ नेपाली नागरिक रहल पुष्टि भेल अछि। व्यवसायिक बाबू राज रावल के अपहरण में संलग्न आरोपित व्यक्ति नेपाली नागरिक दुर्गा बहादुर बूढ़ा थोकी रहल पुष्टि भेल अछि। 2065 साल पूस 1 गते साँझ बलाजू औद्योगिक क्षेत्र हताश अपहरण में पड़ल बाबू राज रावल के बाबू हरिकृष्ण रावल देने जाहेरी के आधार में अपहरणकारी के समूह पर काठमांडू जिला अदालत में अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा चलाओल गेल छल। जाहि मुद्दा में प्रहलाद महत, विष्णु सिटी, टांसी गुरुंग, विकास कार्की लगायत के प्रतिवादी सब तत्काले हिरासत में लऽ कऽ ओ सब ऊपर मुद्दा चला कऽ दोषी ठहर समेत कयल गेल छल। घटना में संलग्न भेलो पर सोले आ कुमार बुढ़ाथोकी उपनाम भेल दुर्गा बुढ़ाथोकी घटनास्थल से फरार भेल छल। फरार अभियुक्त के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के टोली 2077 साल पूस 14 गते भारत के दार्जिलिंग पहुंचकर हिरासत में लैत नेपाल आनल गेल छल। पकड़ायल संगे सीआईबी बुढ़ाथोकी के महानगरीय प्रहरी परिसर में बुझौने छल आ 2077 साल माघ 11 गते सरकारी वकील मार्फत काठमांडू जिला अदालत में अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा में अभियोग पत्र दर्ता कयल गेल छल। मधेश में आइ से जितिया पावनि शुरू भेल अछि। थूक समेत नहीं घोटि कऽ 24 से लऽ कऽ 36 घंटा धरि निराहार व्रत कऽ कऽ महिला सब जितिया पावनि मनबैत छथि, जाहि के कारण जितिया के कठोर पावनि के रूप में सेहो मानल जाइत अछि। पहिल दिन आइ व्रतालु महिला सब नहा कऽ घिउरा के पात में तेल आ खैर चढ़ौने छनि तऽ आइ चढ़ेने तेल व्रतालु महिला सब अपन अपन संतान के शरीर में तेल दैल कऽ सुख शांति एवं दीर्घायु के कामना करैत छनि। जितिया पर्व के मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के कामना संगे परिवार के कल्याण समेत रहल मान्यता अछि। मिथिला राज्य के मांग करैत जनकपुर धाम स्थित रामानंद चौक में बैसल धरना में कराओल गेल बम विस्फोट मुद्दा के सुनवाई आइ उच्च अदालत में रवि दिन से शुरू भेल अछि। जिला अदालत से जन्मकेत के सजाए पेने मुख्य अभियुक्त संजय शाह टकला सहित के अभियुक्त सब ऊपर के सुनवाई शुरू भेल अछि। जिला अदालत धनसा के फैसला के चुनौती दैत शाह उच्च अदालत में केने रीट के सुनवाई धीर बहादुर चंद आ रमेश ढकाल के संयुक्त इजलास में जारी रहल अछि। ओ बम विस्फोट में 5 गोटे के मृत्यु भेल छल तऽ धरना में बैसल अन्य 33 गोटे घायल भेल छलथि। 2069 साल बैसाख 18 गते शांतिपूर्ण ढंग से भऽ रहल धरना में शक्तिशाली बम विस्फोट कराओल गेल छल। ओ बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त प्रहरी संजय शाह के मानने अछि। प्रहरी अनुसंधान के आधार में शाह के जिला अदालत जन्मकेत के सजाए सुनौने छल तऽ संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानिया के हत्या में सेहो धनुषा जिला अदालत शाह ऊपर जन्मकेत के फैसला सुनौने अछि। शाह अखन काठमांडू जेल में रहल अछि तऽ धनुषा के तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदी के सक्रियता में शाह के दिल्ली से पकड़ कऽ जनकपुर आनल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के बैसार से आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्रीय ऋण उठाव विधेयक 2078 पारित कयल गेल अछि।
सोमदिन बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त दुनू विधेयक पारित कैल जाय कह सदन में अलग अलग प्रस्ताव पेश केने छलथि। छलफल में भाग लेब कोई नहीं रहलाक बाद दुनू विधेयक ऊपर सदन बहुमत पारित केने अछि। जाय के बाद बैसार प्रारंभ भेल संगे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के सांसदीय ठार भऽ विरोध जनौलाक बाद अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा वह पार्टी के सांसद परशुराम मेघी गुरुंग के बाजऽ के समय देने छलथि। सांसद गुरुंग अर्थ संबंधी अध्यादेश के प्रति स्थापना कर आनल गेल विधेयक के संदर्भ में आपत्ति जनौने छथि। वर्तमान सरकार विभिन्न व्यक्ति के आय कर छूट आ स्रोत खोज नहीं पर जेहन प्रतिस्थापना विधेयक आनल गेल ओ आरोप लगौलथि। र यसो भएको हुनाले वास्तवमा त्यस्तै गरेर संविधानको भाग 25 ले जो सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ अध्यक्ष महोदय, यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन, त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसो हुनाले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय। सांसद गुरुंग उठेने प्रश्न के जवाब देते अर्थमंत्री शर्मा संपत्ति शुद्धिकरण आ भ्रष्टाचार संबंधी कानून के प्रभावित नहीं होब जेहन कर के दायरा मात्र विस्तार कर लागल स्पष्ट केलथि। आफ्नो ठाउँमा तिनले आफ्नो काम गरिराख्छन्, त्यसकारण ती ऐनहरूको काम गरिरहने सन्दर्भमा मैले ती करहरू छुट गरेर अहिले यो कोभिड लगायतका समस्याहरू भएको सन्दर्भमा अरूलाई पनि जस्तो साना कतिपय दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई पनि फेरि रिन्यू गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि भने छुट दिइएको छ। विभिन्न छुट दिने सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी चिकित्सक कलाकारहरूलाई पनि त्यो छुटहरू दिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। ऐना राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार या असोज 17 गते दिनक 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय वीरगंज चालू आर्थिक वर्ष 2078 आ 79 के पिछला 2 महीना में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन केने अछि। वर्षा के शीर्षिया में रहल वत विभिन्न मुलुक से भारत के कोलकाता बंदरगाह होइत रेल मार्ग से कंटेनर मार्फत नेपाल में सामग्री आनल जाइत अछि। वत एके बेर में 90 टा कंटेनर मार्फत विविध सामग्री नेपाल में आबैत अछि। बीतर साउन आ भादो में कुल 7 अरब 7 करोड़ 53,56 हजार राजस्व संकलन कर लक्ष्य लेने छल, जाय में लक्ष्य से 20.96% वृद्धि होइत कुल 8 अरब 55 करोड़ 81 लाख राजस्व संकलन कैल गेल अछि। अधिक समय कोविड-19 के असहज अवस्था के विस्तारे सुधार होल गेलाक बाद भारत सहित तेसर मुलुक से नेपाल में पिछला समय सामग्री के आयात बढ़ लागल। अहिना संगे लक्ष्य से अधिक राजस्व संकलन भेल कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर लाल बहादुर खत्री जानकारी दिलथि। बेसी राजस्व संकलन भेल में भन्सार महसूल पैठारी दिस कुल 3 अरब 90 करोड़ 82 लाख 96 हजार आ मूल्य अभिवृद्धि कर दिस कुल 3 अरब 98 करोड़ 76 लाख 85 हजार 671 रुपया संकलन कैल गेल अछि। एहि नाका में विशेष कऽ भारत सहित जापान, अमेरिका, बेलायत, इजराइल, दक्षिण कोरिया खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न देश से सामग्री आयात होइत अछि। बड़का उद्योग कल कारखाना के लेल आवश्यक कच्चा पदार्थ, सवारी साधन, उपकरण तथा सामग्री, मदिरा जन्य पदार्थ, तैयारी पोशाक लगायत के सामग्री तेसर मुलुक से आनल जाइत अछि। सर्लाही में नेपाल भारत सीमा के 8 टा नाका खुला कैल गेल अछि। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र DCCMC सर्लाही के बैसार से भारत संग सीमा जोड़ल 8 नाका खुला कर निर्णय कैल गेल अछि। रवि दिन भेल DCCMC के बैसार से नेपाल सरकार के निर्णय के अनुसार जिला के 8 टा नाका खुला कर निर्णय भेल। प्रमुख जिला अधिकारी राम कुमार महतो जानकारी दिलैन। बैसार से सदर मुकाम मलंगवा स्थित गोरखकाली नाका, पर्सा गांव पालिका स्थित संग्रामपुर आ पर्सा नाका, ब्रह्म कुमारी गांव पालिका स्थित त्रिभुवन नगर नाका, मलंगवा नगर पालिका स्थित भाडसर नाका, तैना विष्णु गांव पालिका स्थित बराव उद्योन आ फेनहरा नाका खुला कर निर्णय कैल गेल अछि। खुला कैल गेल सबटा नाका में हेल्थ डेस्क स्थापना कर निर्णय भेल। स्थानीय प्रशासन जानकारी दिलैन। स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत ओ नाका में एंटीजन परीक्षण कर व्यवस्था समेत मिलाओल गेल। प्रजीय महतो के कहब रहल अछि।
बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सब अपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।